आयुष और माया एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। माया की खूबसूरती और आयुष का सहज स्वभाव दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी में एक गहरी दरार तब आई जब माया का एक एक्सीडेंट हुआ और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आयुष ने माया के मरने से पहले उससे एक वादा किया था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। माया मुस्कुराते हुए चली गई थी, लेकिन उसने कहा था, अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो मैं लौट कर आऊंगी। माया के जाने के बाद आयुष गहरे अवसाद में डूब गया। वह माया की तस्वीरों से बातें करता और अपनी पुरानी यादों को जीता। दोस्तों और परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह माया के बिना जीने को तैयार नहीं था। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में खुशी की एक नई किरण आई, कृतिका। कृतिका उसकी पुरानी दोस्त थी, जिसने उसे माया के जाने के बाद संभालने में मदद की। धीरे धीरे आयुष कृतिका के करीब आने लगा। जब आयुष ने कृतिका के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया, तभी अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात आयुष अपने कमरे में माया की तस्वीर के पास बैठा था। जब उसने तस्वीर के शीशे पर एक अजीब सी दरार देखी, उसने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन अगली सुबह उसने माया की आवाज सुनी। वह बहुत हल्की और मध्यम थी। तुमने वादा किया था आयुष, मुझे भूले कैसे। आयुष ने इसे अपनी कल्पना मानते हुए झटका दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कृतिका उसके घर आई तो उसने माया की पुरानी चूड़ियों की खनक सुनी। कृतिका ने भी उसे महसूस किया और पूछा, यह आवाज कहाँ से आ रही है। आयुष ने झूठ बोलकर बात बदल दी। कृतिका और आयुष के रिश्ते में जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ी, माया की उपस्थिति और मजबूत होती गई। एक रात जब आयुष ने कृतिका को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया तो माहौल अजीब सा था। जैसे ही दोनों डिनर टेबल पर बैठे, सारे लाइट्स अचानक झपकने लगे। कमरे में ठंड बढ़ गई और दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। कृतिका डर गई, लेकिन आयुष ने उसे संभालने की कोशिश की। तभी माया की धुंधली परछाई सामने आई। वह धीरे धीरे पास आई और एक गहरी आवाज में बोली, तुम्हारा वादा कहाँ है आयुष, तुमने कहा था हमेशा मेरे साथ रहोगे। कृतिका डरकर भाग गई और आयुष वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अगले दिन आयुष ने अपने पुराने दोस्त समीर से मदद मांगी, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। समीर ने कहा कि यह माया की आत्मा हो सकती है, जो अपने वादे के टूटने की वजह से भटक रही है। उसने आयुष से पूछा, क्या तुमने उसे कोई वादा किया था। आयुष ने सच बताया। समीर ने कहा, माया की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह समझे कि तुम अब भी उससे जुड़े हो। एक रात आयुष अपने कमरे में सो रहा था जब उसने महसूस किया कि कोई उसके बाल सहला रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि माया उसके सिरहाने बैठी थी। उसकी आंखें खाली और ठंडी थी। वह बोली, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा आयुष, लेकिन तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। आयुष घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसने माया से कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, लेकिन तुम तो मर चुकी हो। माया ने ठहाका लगाया और कहा, मौत प्यार को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुमने इसे खत्म कर दिया। समीर ने आयुष को माया की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करने की सलाह दी। उन्होंने एक पुरानी जगह चुनी जहाँ आयुष और माया पहली बार मिले थे। समीर ने कहा कि यह अनुष्ठान खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आत्मा भावनाओं से भरी हुई है और आक्रामक हो सकती है। अनुष्ठान के दौरान माया की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह पहले से ज्यादा डरावनी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, तुम मुझे भुला नहीं सकते आयुष, तुम सिर्फ मेरे हो। समीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन माया ने उसे हवा में उछाल दिया। वह आयुष के करीब आई और बोली, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं होगे। आयुष ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, माया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। यह प्यार अब हमें जिंदा नहीं रख सकता। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर यह तुम्हारा सच है तो मैं जाऊंगी, लेकिन याद रखना तुम कभी मुझसे पूरी तरह आजाद नहीं होगे। माया की आत्मा गायब हो गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा। कृतिका और आयुष ने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब आयुष और कृतिका एक साथ एक कैफे में थे तो आयुष के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैंने कहा था यह खत्म नहीं होगा। कैफे के शीशे में आयुष ने माया की धुंधली परछाई देखी, जो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। स्क्रीन काली हो जाती है और एक आखिरी आवाज गूंजती है, प्यार कभी खत्म नहीं होता। कैफे में आयुष ने जैसे ही माया की परछाई देखी, उसके हाथ से कॉफी कप गिर गया। कृतिका ने उसे हिलाकर पूछा, क्या हुआ आयुष, लेकिन आयुष की नजरें स्थिर थी। जब उसने कृतिका को यह बताया तो उसने इसे आयुष के दिमाग का वहम समझा। उसी रात जब आयुष घर लौटा तो माहौल असामान्य था। घर में अजीब ठंडक थी, खिड़कियाँ खुली थी और पर्दे हवा में लहर रहे थे। वह जैसे ही अपने कमरे में पहुँचा, उसने माया की पुरानी डायरी
टेबल पर देखी। वह डायरी जो माया की मौत के बाद कभी नहीं मिली थी। डायरी के पन्नों पर खून से लिखा था, तुमने मुझे भुला दिया लेकिन मैं कभी तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। हमारा प्यार अधूरा था और इसे मैं पूरा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी आत्मा ही क्यों न चाहिए। आयुष डर के मारे डायरी बंद कर देता है, लेकिन उसकी रोशनी अचानक बुझ जाती है। एक औरत की खनकदार हंसी गूंजने लगती है। आयुष ने उस हंसी को पहचान लिया, वह माया की थी। आयुष का अतीत। एक खौफनाक सच। अगले दिन आयुष ने समीर से मिलने का फैसला किया। समीर ने आयुष को चेतावनी दी, माया की आत्मा अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। वह तुम्हारी भावनाओं और डर का इस्तेमाल कर रही है। क्या तुमने माया से कुछ ऐसा छुपाया था जिसे उसने कभी नहीं जाना? आयुष झिझकते हुए कहता है, एक बार माया ने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने कभी उसे धोखा दिया और मैंने झूठ बोला। समीर ने गंभीरता से कहा, यह वही चीज है जिसने उसकी आत्मा को बांध रखा है। उसने अपने मरने से पहले भी सच जानने की कोशिश की थी। उसी रात कृतिका ने आयुष को फोन किया। वह घबराई हुई थी और चिल्ला रही थी, आयुष कोई मेरे पीछे है, वह मुझसे कह रही है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। इससे पहले कि आयुष कुछ कह पाता फोन कट गया। आयुष तुरंत कृतिका के घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की से उसने देखा कि कृतिका बेहोश पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, अगर वह तुम्हारे करीब आई तो यह उसकी आखिरी रात होगी। आयुष ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और कृतिका को होश में लाने की कोशिश की। कृतिका ने आंखें खोलते ही चीख कर कहा, माया। वह यहाँ थी आयुष। उसकी आंखें लाल थी और उसने कहा कि वह तुम्हें वापस चाहती है। समीर ने सलाह दी कि माया की आत्मा को मुक्त करने के लिए उस जगह जाना होगा जहाँ उसकी मौत हुई थी। माया का एक्सीडेंट एक पुराने पुल के पास हुआ था, जहां लोग अक्सर अजीब घटनाओं की शिकायत करते थे। आयुष और समीर उस रात पुल पर पहुंचे। वहां का माहौल डरावना था, चारों तरफ घना कोहरा और रहस्यमय सन्नाटा। समीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी माया की आत्मा प्रकट हुई। उसकी शक्ल विकृत हो चुकी थी। वह अब सिर्फ एक प्रेमिका नहीं बल्कि एक राक्षसी आत्मा बन चुकी थी। उसने चीखते हुए कहा, आयुष तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, अब मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। माया ने समीर पर हमला किया और उसे हवा में उछाल दिया। समीर ने अंतिम बार चिल्लाकर कहा, आयुष तुम्हें माया से सच बोलना होगा, यह ही एकमात्र तरीका है। आयुष ने कांपते हुए कहा, माया मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मैंने कृतिका से प्यार करना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया। यह सुनते ही माया की आत्मा चुप हो गई। उसकी लाल आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, सच जानने के बाद अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। तुमने मुझे धोखा दिया आयुष, और अब यह तुम्हारी सजा है। माया की आत्मा ने आयुष को जकड़ लिया। वह तड़पने लगा। तभी समीर ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और माया की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं लौट कर आऊंगी। तुम्हारा प्यार मेरा है और यह कभी खत्म नहीं होगा। आयुष बेहोश हो गया। कुछ महीनों बाद आयुष ने खुद को संभाल लिया और कृतिका के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। दोनों ने एक छोटे से घर में रहना शुरू किया। एक रात जब आयुष सो रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसके बगल में लेटा हुआ है। उसने मुड़कर देखा तो माया उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना आयुष, यह खत्म नहीं होगा। अगली सुबह आयुष का कमरा खाली मिला। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। स्क्रीन काली हो जाती है और एक आखिरी चीख सुनाई देती है।